कि इमसाल सिर्फ इमसाल पूरी दुनिया ने मेरे आका की जश्न विलादत कई 100 साल मनाया। बोल सकते हैं जोर से? कितने 100 साल? जोर से। अब रिसर्च यहां से हो रहा है कि मुस्तफा को आए 1500 साल, कुरान को उतरे 1500 साल नहीं हुआ, इस्लाम को आए 1500 साल नहीं हुआ, नबी को आए 1500 साल हुआ। सुन सकते हो तो बोलना पड़ेगा। अरे बोल दो। मैं जानता हूं बुलवाने पे आ जाऊंगा तो चीखोगे, लेकिन आज मैं बहुत संजीदा अंदाज में कुछ समझाना चाहता हूं। बस दिल लगा लो। मेरे आका को आए कितना 100 साल? इस्लाम को आए 1500 साल नहीं हुआ। उस 1500 साल में 40 साल माइनस कर दो तो कितना हो गया? कितना हो गया हसन बाबू? कितना हुआ? रिसर्च इस पर हो रहा है, अमेरिका सर इस पर पीट रहा है, रशिया और चाइना में मातम इस पर है कि जिस इस्लाम को मक्के से मुस्तफा ने दिया, उस इस्लाम की उम्र टोटल 1460 साल, लेकिन दुनिया में कोई मुल्क बचा नहीं है जहां मुस्तफा का इस्लाम पहुंचा। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैजाने मुस्तफा, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। रिसर्च इस पर किया जा रहा है कि मक्के में जो सबसे गरीब था वो मुस्तफा के साथ, जो बेसहारा था वो मुस्तफा के साथ, जो दुखी था वो मुस्तफा के साथ, जो असहाय था वो मुस्तफा के साथ, जो महाजिर था वो मुस्तफा के साथ, जो काला था वो मुस्तफा के साथ। अमा हद तो ये है कि जिसने देखा नहीं था वो भी था मुस्तफा के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब यहां रुक कर अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। क्या बात है, वाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। बस दिल लगा लीजिएगा। कोई ऐसा हसीन दिखाओ, बोलो बोलो बोलो। अरे अब एक बार दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से दिल लगा के मेरे साथ लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब दिल ये बस इसी जगह रोक कर रखना। दुनिया का कोई एक हसीन बताओ, बल्कि फितरत हुस्न ये है कि जब देखे तब इश्क हो। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से तवज्जो चाहो। जब देखे तब इश्क हो, हुस्न से मुतासिर हो तब इश्क हो। बगैर देखे किसी से इश्क हुआ ही नहीं है। ये वो हसीन है जो बाजारों में हुस्न दिखावे तब निगाहें पलट कर जाएं, लेकिन यहां हुस्ने मुस्तफा का आलम यह कि बंगाल का लोग देखे ना देखे, हुस्ने मुस्तफा पे जान लुटाने को तैयार है।
रिसर्च इस पर किया जा रहा है। आज यहूदियत इस पर माथा पीट रही कि आखिर उस मुस्तफा में कैसा हुस्न था, उस नबी के हुस्न का कमाल क्या था कि जो देखा वो बिलाल बना, जो देखा वो अबू बकर बना, जो देखा वो उस्मान बना, जो देखा वो तलहा बना, जो देखा वो अली बना, जो देखा वो सहाबी बना। अमा आलम तो ये है कि जिसने उनको ना देखा, देखने वाले को देख लिया तो ताबई बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। याद करो, दुनिया में रिसर्च इस बात पे हो रही, इस बात पे बादशाह बहुत आए गए, आएंगे जाएंगे, बड़े बड़े हुक्मरानों के की हवेलियां खंडर बन गई, लेकिन आखिर उस हुस्न का आज तक कोई जवाब नहीं। हाय 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 हाय, बोलो बोलो बोलो। क्या आज आशिकों का आलम ये कि कोई उस हुस्न वाले मुस्तफा के तलवे की बात करे तो बंगाल का जो मेरा बंगाली भाई कभी न मक्का गया न मदीना गया, न रोज़े रसूल देखा, न कूचे मुस्तफा, न हलीमा की हवेली देखी, न सैयदना अब्दुल्ला का मकान, लेकिन आलम यह कि बात मदीने की हो। तो इंसान उछलता है। बात मदीने की हो तो इंसान उछलता हो। अच्छा एक बात बता दो मुझको, जरा सा दिल लगाना, बड़ा सेंसिटिव गुफ्तगू करने जा रहा हूं, बहुत सेंसिटिव। आदमी के हुस्न को देखकर आदमी ठहरता है, क्या किसी आदमी के हुस्न को देखकर जानवर भी ठहरा है? बोलो यारो, अरे बोलो। काश ये तकरीर में कहीं और किया होता, काश ये गुफ्तगू मैं कहीं और किया होता। कोई एक जानवर बता दो जो किसी प्राइम मिनिस्टर के पावर को देखने के लिए ठहरा हो। कोई एक जानवर बता दो जो किसी मुल्क के राष्ट्रपति के इंतजार में ठहरा हो। कोई एक चीफ मिनिस्टर बता दो जिसको देखने के लिए महीनों इंतजार कहीं ठहर के किया हो। वो हुस्ने मुस्तफा है। अरे बोल यार जोर से, वो हुस्ने मुस्तफा है कि अज़दहा इंतजार में है, आदमी नहीं। अज़दहा आदमी नहीं। अरे बोल यार, बोल बोल बोल। अब तवज्जो चाहूं, कहां गए पैसाइज के पैजामा वाले? अमाज दहे को किसने बताया था नबी यहीं आएंगे? उसको किसने बताया था मुस्तफा यहीं आएंगे? उसको किसने समझाया था? किसने बताया था? गोया आशिक को पता है महबूब यही आएगा। आए हाय, बोल यार, बोल बोल बोल। आशिक को पता है महबूब यही आएगा। अब दिल लगा लो, आज पूरे अमेरिका यूरोप में मातम है। 1460 साल हुए, 1460 साल इस्लाम को आए। 1500 साल हो गया महबूब को आए। बोलो बोलो बोलो, तवज्जो चाहो। पहले महबूब आया, बाद में दीन आया। पहले महबूब आया,
बाद में दीन आया। अब यहां रुक करके मार्केट वैल्यूएशन समझा दूं, सुनेंगे तो। अब तो बलियावी के मिजाज के मुताबिक न स्टेज मिलता ना सामीन तकरीर करें तो क्या। खाना नहीं खा, जाओ जो खाना खा। एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार जोर से बोल दीजिए। अच्छा वो वाली बंगाल की जो मशहूर दरूद है वो पढ़ लिया जाए। रब्बे सल्लिम अला रसूलुल्लाह, जोर से रब्बे सल्लिम अला रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह, खुदा दम बेदम। यही तो असल है मुस्तफ़ा की मिलाद। मरहबा मरहबा। अब वो रोक करके कड़ी जोड़ दूं। 20 साल पहले इतने मौलाना, मुफ्ती, हाफिज, आलिम, कारी आपके इलाके में नहीं थे। और आपके इलाके की क्या बात रही, पूरे हिंदुस्तान में नहीं थे। कुछ शहरों में थे लेकिन इतने नहीं थे। लेकिन मौलाना रहे ना रहे, मुस्तफ़ा की मिलाद रहेगी। हाफिज रहे ना रहे, आका की मिलाद। और गांव में वही चंद चंद नमाजी किताब लेकर बैठते थे। बंगला में भी, उर्दू में भी, ओड़िया में भी, मराठा में भी, पुश्तो में भी, कश्मीरी में भी, आसामी में भी, पंजाबी में भी। और हर जबान में जो मिलाद पढ़ी जाती थी, आए हाय हाय, उस मिलाद में जो दरूद पढ़ी जाती थी वो यही थी। कौन वाली? रब्बे सल्लिम अला, जोर से रब्बे सल्लिम अला, मरहबा मरहबा। आखिर ये लफ्ज़ मरहबा मरहबा कब कहां सुनाई दिया? तो याद करो, लफ्ज़ मरहबा मरहबा की सदा उस वक्त आई 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त, जब कौनैन के आका तशरीफ ला रहे थे। तो अल्लाह के सारे मलाइका और फरिश्ते एक ज़बान यही तो कह रहे थे, मरहबा मरहबा। हाय हाय हाय, क्या मरहबा मरहबा। भेजो ऐ रब मेरे दुरूदो सलाम। पढ़ो, भेजो ऐ रब मेरे, पहुँचे हर पल में 100, पहुँचे हर पल में 100। जब मेरे आका की महफिले मिलाद से हजारों सलाम की आवाज उठने लगी, तब ये मिलाद के दुश्मन पागल हो गए और उन्होंने फतवा बांटना शुरू किया, मिलाद का कोई सबूत नहीं। मिलाद का कोई सच ये है कि आज तक किसी मौलवी ने जलसे को हराम नहीं लिखा, किसी कॉन्फ्रेंस को नाजायज नहीं लिखा, लेकिन मुस्तफा की मिलाद को हराम नाजायज लिखा। क्यों? अमा इसलिए लिखा कि ये तो झुंड और जमात बनाकर जब मुस्तफा की बात आती है तो इतरा इतरा कर कहते हैं, भेजो ऐ रब मेरे, भेजो ऐ रब मेरे दुरूदो सलाम, पहुँचे हर पल में 100, पहुँचे हर पल में 100।
जब गांव गांव से हजारों सलाम की सदा आने लगी और नाजायज का फतवा जब बंटने लगा, तब बरेली का इमाम सीने ठोक के निकल पड़ा और मेरे आला हजरत बोल पड़े, तुम हजारों सलाम रोकोगे, अब हजारों नहीं लाखों सलाम पड़ा जाए। तब बरेली के इमाम पुकार पड़े, मुस्तफा जाने रहे मत शम्ए बज़ में हिदायत। अब जब लाखों सलाम से बेचैनियां बढ़ने लगी और सर पीटने लगे कि अरे रोको रोको, अब हजारों से लाखों पर आ गया रोको, तब इश्क का इमाम निकल कर बोल पड़ा, मेरा आला हजरत काबे के बदरो दो जा तुम पे करो रो। पढ़ो 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 पढ़ो। पे के बदरो दो जा तुम पे करो रो दरोद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करो रो दरोद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करो रो दरोद। और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरोद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरोद। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, लेकिन किसी ने खुदा को देखा नहीं। बेशक जी, ये है इश्क। बेशक हजरत तो बहुत पैदा होते हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होता है जी। और जाहिर सी बात है, जब दो हजरत लड़े तो किसी अच्छे हजरत की जरूरत पड़ती है जी बेशक। इसलिए कि जब कोई लड़ने वाले हजरत का फैसला कोई आला हजरत ही करेगा। क्या कहा, और कोई गैब क्या या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी जान मेरी सांसें कुर्बान, सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरोद। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, लेकिन सबने सिर्फ ला इलाह कहा। बेशक सबने सिर्फ ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और नबूवत का ऐलान नहीं किया, अपनी सिफत का ऐलान किया। जी, सिफत का ऐलान किया और सिफत ही नबूवत थी, सिफत ही। बदिल लगाना, बहुत इल्मी पॉइंट आ गया है। जी बेशक। एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, जी इरशाद हो। सारे नबियों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी ने कहा सफीउल्लाह, बेशक। किसी ने कहा नजीबुल्लाह, जी किसी ने कहा कलीमुल्लाह, बेशक। किसी ने कहा रूहुल्लाह, किसी ने खुद को रसूलुल्लाह नहीं कहा, जी किसी ने खुद को नबीउल्लाह नहीं कहा। जी जितने नबी आए सबने अल्लाह की वहदानियत के बाद अपनी सिफत का ऐलान किया। वो तन्हा मेरा नबी है जिसने वहदानियत के बाद अपनी सिफत का ऐलान नहीं, अपनी नबूवत का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। बेशक। ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, सुभान मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं।
आज जिसको जाना है जल्दी खसक लो, जरूरत से जाना है ना, बैठे हैं तो सुनेंगे। अरे बोलोगे तो बोल दूंगा। तो इतना बंगाल तो कभी धीरे बोला ही नहीं है, आज क्यों धीरे बोल रहा है? एक बार मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा हमको? देखो दिक्कत यही है कि ज़हन थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ। ए पगली बैठ, ले घूम रही है, दुपट्टा गले में लपेटी है, सर पे रखने की चीज को। क्या कहा, क्या कहा? ए बाबू थोड़ी देर के बाद तहसील लेना। ए बैठ जाओ, ये काम तो सुबह से कर रहे हो, कुछ तो चमड़ा रहने दो। हाँ मैं क्या कह रहा था? सारे नबियों ने अपनी सिफत का ऐलान किया, मेरे मुस्तफा ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। तवज्जो चाहूं, बहुत 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 अहम मुद्दा आ गया है। सिफत और है, मनसब और है। सफीउल्लाह सिफत के साथ नबूवत, कलीमुल्लाह सिफत के साथ नबूवत, नजीबुल्लाह सिफत के साथ नबूवत, रूहुल्लाह सिफत के साथ नबूवत। लेकिन रब की कुदरत ने कहा, महबूब अपनी नबूवत का ऐलान आप करो। सुभान अल्लाह। तेरी सिफत का ऐलान तेरा रब्बे जुलजलाल करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब रब्बे कायनात ने महबूब की सिफत बता दी, ये रहमत वाले हैं, ये बरकत वाले हैं, ये अता वाले हैं, ये सखा वाले हैं, ये शफात वाले हैं, ये शफात कुबरा वाले हैं, ये रहम वाले हैं, ये करम वाले हैं, ये शराफत वाले हैं। जितनी खूबियां सोच लो सब मेरे महबूब में मौजूद है। सुभान अल्लाह। सब मेरे हबीब में मौजूद है। जो हुस्न किसी के पास नहीं, वो हुस्न मेरे महबूब का है। सुभान अल्लाह। जो हुस्न किसी में नहीं, वो हुस्न मेरे हबीब में है। अब दिल लगा लो इसी जगह। आईना देखे हो? अरे बोलो ना, एक बात बोलना, मुझ जैसे काले आदमी को आईना कभी गोरा कहेगा? अरे बोलो, जोर से बोलो। और किसी गोरे को आईना कभी काला बोलेगा? कभी नहीं। इसलिए कि आईने की फितरत यह है कि जो जैसा होता वैसा बता देता। हाय 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 हाय, काश मैं आज की तकरीर नहीं साहब उस स्टेज पर किया होता जहां उलमा का हुजूम होता। बस दिल लगा लो, बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, जो जैसा होगा वैसा बताएगा। अगर चेहरे पर तिलक है तो तिलक ही बताएगा, अगर माथे पर धब्बा है तो धब्बा ही दिखाएगा। न वो छुपाता है, न वो कुछ अलग से दिखाता है, जो है वही दिखाता है। तो आदमी के बनाए हुए आईने में आदमी की तस्वीर दिखती है, रब ने वो आईने हक बनाया है। सुभान अल्लाह। कि जो महबूब के सामने चला गया
क्या बात है। जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। वो सिर्फ चेहरा नहीं सवार के लौटा, दिल भी बदल के वापस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आईने मुस्तफा था जिस पर उमर की नजर पड़ गई तो उमर मुस्तफा के हो गए, अबू बकर की नजर पड़ गई तो अबू बकर नबी के हो गए, उस्मान की नजर पड़ गई तो उस्मान मुस्तफा के हो गए, अली की नजर पड़ गई तो अली मुस्तफा के हो गए। सुभान अल्लाह। वो आईने हक है, बेशक वो आईने हक है, वो आईने हक है। अब दिल लगाओ, उसी आईने हक के सामने एक अबू जहल आया है। हाय हाय हाय, बोलो बोलो। सुभान अल्लाह। एक अबू जहल आया है और एक अबू बकर आया है। बेशक। जब अबू जहल आया तो बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, आप जैसा बदशक्ल मैंने किसी को देखा ही नहीं। आकाए रहमत ने फरमाया, ए अबू जहल सद्दक, तो तूने सच कहा। और जैसे ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पाप पर कुर्बान, आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आकाए रहमत ने फरमाया, ए अबू बकर, तुमने भी सच कहा। अब यहां खोपड़ी परेशान, वो भी सच ये भी सच। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये दोनों कैसे सच? आकाए रहमत फरमाते, मैं तो आईना हूं। बेशक। मैं तो आईना हूं। अबू जहल आया तो अपनी शक्ल देखकर समझ गया, अबू बकर आया तो अपनी शक्ल देखकर समझ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में इस वक्त रिसर्च हो रहा, पूरी दुनिया में मुसलमान बारूद के ढेर पर, बारूद के ढेर पर, फिर भी ईमान से पीछे ना हट सका। वाह। अब बलियाबी को सुना मैदान में, बोल 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 सुभान बोल। अल्लाह सुभान अल्लाह। अमेरिका को बड़ा गुरूर था और पूरी दुनिया का आतंकवादी इस्राइल गुंडा, ये ट्रंप की नाजायज औलाद है, नाजायज औलाद। और उसके कुछ भक्त भारत में भी, लेकिन मैं जानता हूं कि भाड़े की फौज से मुस्तफा वालों ने कोई जंग नहीं लड़ी। भाड़े की फौज यजीद लेकर गया है, आशिकों का जत्था हुसैन लेकर गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फर्क यही है। आज अमेरिका परेशान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें फलस्तीन में जमींदोज कर दिया, बच्चे चीखते रहे, मलबे के नीचे लाशें दबी रही, लेकिन अमेरिका से फलस्तीन के मुसलमानों ने जिंदगी की भीख नहीं मांगी, इस्राइल के सामने सरेंडर नहीं किया, किसी मुल्क वाले से ये नहीं कहा मुझे बचाओ, बल्कि आज रिसर्च इस पर हो रहा कि पूरी दुनिया में औरतें तो बहुत थे, आखिर मुस्तफा की उम्मत की बेटियों में कुर्बानी का ये जज्बा कहां से आया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जज्बा कहां से आया? अल्लाह अकबर। लूटे हुए नहीं, मिस्मार किए हुए मकानों के नीचे लाशें दबी हैं। बूढ़ा बाप जब अपनी औलादों की लाशें निकालता तो शिकवा नहीं, बल्कि रब का शुक्र अदा करता। यहूदियत परेशान है कि इतना तोड़ने के बाद भी इसका ईमान हिला क्यों नहीं?
तब बलिया भी कहता है ये मुस्तफा का इस्लाम है, बेशक ये फौजियों का मजहब नहीं है, मुस्तफा के आशिकों का मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मुआवजे के लिए शहादत का जाम नहीं पीते, अपने महबूब की रजा के लिए शहादत का जाम पीते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हमें पेट्रोल पंप नहीं चाहिए, हमें 2 करोड़ मुआवजा नहीं चाहिए, हमें जमीन और सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। हम तो अपनी सांसें लुटाकर मदीने की गलियों में झाड़ू लगाने का सदका मांगते हैं। हमें उस कूचे मुस्तफा का, हमें उस कूचे मुस्तफा का जारोब कश बना दो, जहां सुबह शाम शहरे नबी में आने वालों की जूतियां सीधी करते रहे। इसलिए आज यहूदियत बाप बाप चिल्ला रही, इस्राइल और अमेरिका बाप बाप चिल्ला रहा, और उनको खूब पता है जो यहूदी बोलता था हम 6 घंटे में निपटा देंगे इस्राइल को, आज 2.5 साल हो गया, न फलस्तीन के बच्चों ने सरेंडर किया, न मेरी माओं ने उनके सामने सरेंडर किया। नारे